कार्पेलोडी क्या होता है, कैसे रेगुलेट करता है, क्या-क्या फैक्टर्स रहते हैं, हम उसको डिटेल में देखते हैं यहाँ। फर्स्ट टाइप तो हमारा स्टेमिनेट आ गया। स्टेमिनेट में क्या रहेगा, इसमें टोटली स्टेमिनेट फ्लावर रहेगा, टिपिकल मेल फ्लावर रहेगा। ओके, अब मेल फ्लावर्स में देखें तो स्टेमिनेट में टोटल इसमें 10 स्टेमेन पाया जाता है। पपाया के केस में टोटल अगर स्टेमेन की बात करें तो वो हमारा 10 रहता है। तो अगर टोटली बात करें कि मेल से कितने टाइप्स के फ्लावर ड्राइव्ड हो सकते हैं, तो टोटल 8 टाइप्स के। वहीं पे जो हमारा हर्माफ्रोडाइट है उससे टोटल 6 टाइप्स के फ्लावर ड्राइव्ड हो सकते हैं, वो यहाँ पे आपको दे दिया गया है। M1 जो रहता है टिपिकल मेल फ्लावर को प्रोड्यूस करता है। M2 जो है बाइसेक्सुअल को करता है, और जो फीमेल है स्मॉल m है वो उसको करता है बाइसेक्सुअल, सॉरी फीमेल फ्लावर्स को करता है, इंडिकेट करता है। तो सबका इंडिविजुअल हमें पढ़ने की इतना डेप्थ में जरूरत नहीं है, स्पेशली फॉर द ASRB नेट। आप मेंस की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे जरूरत है आपके लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर हम बात करें इसका प्राइस का, तो जो हमारा ये कोर्स है जो हमारा वैलिड रहेगा अप टू नेक्स्ट ASRB एग्जाम तक, इसका एक्चुअल प्राइस है 6499। एंड इनिशियल जो 100 स्टूडेंट है, टॉप 100 स्टूडेंट के लिए जो इनिशियल में ज्वाइन करेंगे उनको हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रभांशु मिश्रा। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग ASRB नेट के लिए एक बैच स्टार्ट कर दिए हैं ऑलरेडी। उसके बारे में कुछ हमारे पास डेमो क्लास का डिमांड आता था, तो हम उसके रिगार्डिंग आज पपाया का कुछ जो स्पेशली जो क्रॉप्स है पपाया, उसमें मेजर प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। इसका जो फ्लावरिंग बायोलॉजी है उसमें सेक्स रिवर्सल और टेक्सोनॉमी को हम उसको इस क्लास में डिस्कस करते हैं। वन बाय वन हम देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंस है और क्या बेसिक हमें यहाँ पे नीड रहता है इसमें। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। जैसे हम ओवरऑल अगर बताएं कि मैं प्रभांशु मिश्रा हूँ, करेंटली IRI PhD में पढ़ रहा हूँ। जो हमारा PhD रिसर्च है वो गोवा है। नॉर्मली हमारा जो टीचिंग फैशन है उसको चलता रहता है। हम JRF वालों को भी टीच करते हैं, और अभी करेंटली में SRF और जो हमारा ASRB नेट स्पेशली फ्रूट साइंस का है, हम उसको डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बेस्ट देने का हम ट्राई करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्पेशली जो मेजर टॉपिक्स हैं हमारे पपाया में। तो नॉर्मल जो थिंग्स है वो आप लोग देखते हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो इसका फ्लावरिंग बायोलॉजी है, वहां से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्लावरिंग जैसे आपको पता है बहुत सारा इसमें रेगुलेशन है, टेम्परेचर से बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे फ्लावरिंग नॉर्मली बात करें थोड़ा बहुत, मेल फ्लावर जो है इसका 24th लीफ से स्टार्ट हो जाता है इसका फ्लावरिंग। वहीं पे जो वो जो हमारा 24 लीफ, जैसे नोड की बात करें, फ्रॉम द ग्राउंड 24th लीफ पे फर्स्ट फ्लावर हमारा जो मेल है वो अपीयर करता है। वहीं पे जो फीमेल फ्लावर्स है वो 18 टू 20 लीफ पे अपीयर करता है। ये भी अगर वैराइटल टू वैराइटल, अगर डॉर्फ वैरायटी है उसके अकॉर्डिंग अलग रहता है, अगर टेल वैरायटी है उसका अलग रहता है। बट ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखेंगे तो ये हमारा बेस्ट एक ऐसा ओवरव्यू रहता है कि इसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि ये मेल फ्लावर्स है या फीमेल फ्लावर्स है। क्योंकि डायोसिस कंडीशन जब रहता है तो उसमें ये प्रिडिक्ट करना या ये आइडेंटिफाई करना कि वेदर दिस इज वन इज द मेल प्लांट और फीमेल प्लांट इन अर्ली स्टेज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। ओके, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टार्ट करता है इसमें 6 to 8 month आफ्टर प्लांटिंग। अगेन इट इज रेगुलेटेड बाय और इट इज डिपेंड बाय द वैराइटल टू वैराइटल। ड्वार्फ है तो अलग रहेगा, टेल है तो अलग रहेगा, बट ओवरऑल ये हमारा रहता है। कॉर्पुलोइडी कंडीशन जो रहता है हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। ये नॉर्मली करता है जब टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस या अगर कूल विंटर है, उस कंडीशन में कॉर्पुलोइडी कंडीशन आता है। कॉर्पुलोइडी क्या होता है, कैसे रेगुलेट करता है, क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, हम उसको डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। ओके, रेशियो ऑफ द रेशनल ऑफ फीमेल एंड मेल, जो नॉर्मली प्लांटिंग की बात करें तो इसमें 10% मेल, अगर 10% मेल मेल करना तो एक्चुअल रेशो हमारा 9:1 होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 10:1। बट ओवरऑल 9:1 और 10:1 इज द कंसिडरेबल, तो हम उन दोनों को कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा बेस्ट इसका मेल टू फीमेल रेशो फॉर डायोसियस वैरायटी को पर हेक्टेयर या फिर कितनी भी एरिया है इतना रेशो आपको मेंटेन करना है फॉर सफिशिएंट पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट इसका पपाया, जैसे आपको पता है हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है। विंड इसमें मेजर पॉलिनेटिंग रोल करता है। उसके बाद इंसेक्ट भी कहीं कहीं इसमें रोल करते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो along with that wind pollinated एनिमोफिलस, इट इज आल्सो रिगार्डेड एज एंटोमोफिलस। तो उसकी वजह से अगर इसमें विंड या इतना ज्यादा हाईली क्रॉस पॉलिनेट है तो आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर द सीड प्रोडक्शन अप टू 5 किलोमीटर हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं। अगर एक एरिया से, एक फील्ड से दूसरे फील्ड तक जो डिस्टेंस है एटलीस्ट 5 किलोमीटर होना चाहिए फॉर द सीड प्रोडक्शन। ओके, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन। पॉलीगेमस प्लांट है, इसमें प्रीडोमिनेटली जो 3 सेक्स फॉर्म है, जो मेल फीमेल बाइसेक्सुअल है,
बट उसके बहुत सारे रेगुलेशन या मॉडिफिकेशन की वजह से अप टू 31 टाइप्स के फ्लावर भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें से 8 जो है मेजर है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब इसका जो सेक्स एक्सप्रेशन है, बहुत लोग, बहुत साइंटिस्ट इसको बहुत ईयर टू ईयर उसको चेंज करते रह गए। इनिशियल जब स्टार्ट हुआ 1753 में जो हमारे लिनियस चचा थे, ये इसको क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए थे, तो वो फर्स्ट टाइम पपाया को एज ए डायोसियस प्लांट कंसीडर किए थे। उसके बाद 1937 में स्टोरी अनदर साइंटिस्ट थे, स्टोरी थे, वो इसको 4 टाइप्स के क्लासिफाइड किए। फर्स्ट वन इज द टिपिकल मेल दिए थे, सेकंड जो इसका सेक्स था टिपिकल फीमेल दिए थे, नेक्स्ट जो बाइसेक्सुअल है हर्माफ्रोडाइट एज वी कैन से दिए थे, एंड थर्ड जो फोर्थ वन था इंटरमीडिएट टाइप्स के दिए थे। तो ये 4 सेक्स फॉर्म दिए थे 1937 में। इतने पुराने नहीं याद रखने, अभी कैसे-कैसे इसका चेंजेस आया अकॉर्डिंग टू ईयर इसमें, जैसे इसमें डेवलपमेंट आया, रिसर्च स्टार्ट हुआ, ऑनगोइंग हुआ, वैसे-वैसे इसमें आया। तो जो लेटेस्ट एंड फर्स्ट वाला आपको जो लिनियस का है उसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें 1937 में हॉफमेयर आए, ये इसमें 9 टाइप्स के फ्लावर्स को दिए, ओके। उसके बाद अगेन इसमें एग्न्यू आए, ये 3 टाइप्स के 6 फ्लावर दिए, पिस्टिलेट, स्टिमुलेट एंड हर्माफ्रोडाइट। एंड हर्माफ्रोडाइट में भी 3 कैटेगरी दिए, पेंटेंड्रिया दिए, इंटरमीडिएट दिए एंड इलोंगाटा दिए। ओके, टोटल ये हमारा 3 टाइप्स के दिए एंड हर्माफ्रोडाइट को फर्दर 3 सब ग्रुप में क्लासिफाइड किए। इसके बाद जब हमारा थोड़ा मॉडर्न एरा स्टार्ट होता है 1958 से, जब स्टोरी इसको डीपली क्लासिफाइड किए, डीपली स्टडी करके क्लासिफाइड किए। अप टू यहाँ तक ये सारे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट करना है। फर्स्ट जब स्टोरी इसमें 31 टाइप्स के दिए, बेस्ड ऑन इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन जो आता था उसको एक कंसीडर करके टोटल 31 दिए। 15 टाइप्स फॉर मेल एंड 15 टाइप्स फॉर hermaphrodite एंड वन फॉर द फीमेल। फीमेल इज द मोस्ट स्टेबल टाइप्स, इसमें कोई सा भी चेंजेस नहीं होता, कोई सेक्स रेगुलेशन या वेरिएशन नहीं आता। तो ये टोटल ये 31 दिए, जो 15 जो था वो मेल के लिए था और 15 जो था वो फीमेल के लिए था, सॉरी हर्माफ्रोडाइट के लिए था, और सिंगल टाइप्स का जो फीमेल था। ये हमारा टोटल 31 टाइप्स का था। फर्दर इसको क्लासिफाइड किए और जो मेजर था उसको इसमें से कीप के बाकी को ये डिस्कार्ड कर दिए। जो लेटेस्ट इनका 1958 में ही उसको फर्दर क्लासिफाइड करके 8 कैटेगरी में किए थे। यही 8 कैटेगरी मेन है जो स्टिल इसको कॉमर्शियली यूज किया जाता है या अडॉप्टेबल है या उसको एक्सेप्टेबल है। ओके, फर्स्ट टाइप से हमारा स्टिमिनेट आ गया। स्टिमिनेट में क्या रहेगा, इसमें टोटली स्टिमिनेट फ्लावर रहेगा, टिपिकल मेल फ्लावर रहेगा। ओके, अब मेल फ्लावर्स में देखें तो स्टेमिनेट में टोटल इसमें 10 स्टेमन पाया जाता है। पपाया के केस में टोटल अगर स्टेमन की बात करें तो वो हमारा 10 रहता है, जो कि 2 व्हॉर्ल में पाया जाता है, 5 ईच रहता है। थोड़ा-सा ओवरलैपिंग रहता है, यहाँ पे नहीं लगाया हूँ। अगर स्टेमन देखेंगे एक 5 का ये रहता है, सेकंड 5 का इधर रहता है, यहाँ से ऐसे ही 5 रल लगे रहते हैं। वो थोड़ा-सा ओ एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं, मीन्स 2 व्हॉर्ल में पाए जाते हैं। सेकंड जो है फर्स्ट टाइप्स का ये हो गया। अब इसी से ड्राइव्ड होता है टेट्रालॉजिकल स्टिमुलेट। टेट्रालॉजिकल स्टिमुलेट जो होता है स्टिमुलेट से ड्राइव्ड होता है, जो कि सेक्स रिवर्सल के द्वारा होता है। तो अगर टेट्रालॉजिकल स्टिमुलेट टिपिकली कोई ऐसा फ्लावर नहीं जो से ड्राइव्ड होता है स्टिमुलेट फ्लावर से। ओके, ओनली स्टिमुलेट फ्लावर से ड्राइव्ड होता है और कोई भी टाइप्स का चेंज होके टेट्रालॉजिकल स्टिमुलेट नहीं जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर आपको यहाँ पे हम बताएं, जो भी इसका सेक्स रेगुलेशन होता है वो मेल टू फीमेल जाता है, मेल टू फीमेल की साइड जाता है। तो इसका रिवर्स नहीं जाएगा, मेल से बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल से फीमेल की साइड ही जाएगा। जितने भी बाइसेक्सुअल टाइप्स के हैं वो सारे फीमेल के सॉरी वो सारे फीमेल की साइड ही उसमें सेक्स रिवर्सल होगा, वो मेल के साइड कन्वर्ट होके नहीं जाएँगे। ओके, मीन्स जो भी हमारा मेल या फिर बाइसेक्सुअल टाइप्स का है, वो हाईली वेरिएबल है, वहीं पे फीमेल टाइप्स का जो है हाईली एडॉप्टेबल है। थर्ड जो हमारा आता है इलोंगाटा आता है। इलोंगाटा यहाँ से हमारा और अप टू यहाँ तक ये सारे बाइसेक्सुअल टाइप्स के होते हैं। बाइसेक्सुअल को कितने टोटल 5 टाइप्स में बाँटा गया। बाइसेक्सुअल में फर्स्ट आता है इलोंगाटा। इलोंगाटा में बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा एंड टोटल 10 स्टेमेन रहेगा, और जो फ्रूट रहेगा थोड़ा इलोंगेटेड टाइप्स का रहेगा, क्योंकि उसमें 10 स्टेमेन जो टिपिकल फ्लावर्स रहता है या टिपिकल बाइसेक्सुअल की बात करें तो वो प्रेजेंट रहता है। 10 स्टेमेन रहेगा, फ्रूट इलोंगेटेड होगा और उसमें पूरा सफिशिएंट उसका साइज जो पीयर शेप में आएगा, इलोंगाटा। अब इलोंगाटा में ही थोड़ा अब उसमें 6 मॉडिफिकेशन हो जाता है, जो उसका जो एंथर है, जो पोलन है वो फ्यूज कर जाता है ओवरी से।
कॉर्पेल से, जिससे उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है, जिससे अब जैसे इलोंगाटा था यहाँ रिड्यूस इलोंगाटा होगा। इलोंगाटा में टोटल 10 स्टेमेन थे, अब रिड्यूस इलोंगाटा में 6 टू 9 स्टेमेन बचेंगे। मीन्स जितना एक्स्ट्रा स्टेमेन्स थे वो फ्यूज कर जाते हैं ओवरी से और थोड़ा वो डिफॉर्म फ्रूट करेंगे। टिपिकल पीयर शेप में फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इलोंगाटा से रिड्यूस इलोंगाटा है। 10 स्टेमेन से जो फर्दर एक्स्ट्रा स्टेमेन्स थे वो फ्यूज कर गए और वो बना दिए रिड्यूस इलोंगाटा टाइप के फ्लावर को। नेक्स्ट हमारा आता है कॉर्पिलॉइड इलांगाटा। अब 6 टू 9 टाइप्स के जो था, उसमें जो कॉर्पेल का फर्दर जो है फ्यूजन हो जाता है, जिसकी कंडीशन से जो और कैट फेस टाइप्स का और ज़्यादा डिफ़ॉर्म्ड फ्रूट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम जो थर्ड टाइप्स का आएगा उसको कार्पिलॉइड इलांगाटा कीजिए। ये 3 टाइप्स का हो गया। नेक्स्ट हमारा आ गया पेंटेंड्रिया आ गया। पेंटेंड्रिया में यहाँ पे 10 स्टेमेन जो टिपिकल बाइसेक्सुअल में 10 स्टेमेन थे, उसमें से 5 जो थे वो फ्यूज कर जाते हैं हमारा ओवरी से और यहाँ पे 5 स्टेमेन ही बचते हैं, जिसको हम पेंटेंड्रिया टाइप्स ऑफ फ्लावर बोलते हैं। ये भी इसका जो शेप है थोड़ा सफिशिएंट राउंडिश टाइप्स का होता है और ऐसा कोई इसमें कोई ऐसा डिफॉर्मेटिव टाइप्स का नहीं रहता। अब फर्दर इसमें क्या होगा कि फिर से जो 5 टाइप्स का है वो और फ्यूज करेगा एक दूसरे से। अब यहाँ पे कार्पिलॉइड पेंटेंड्रिया आ जाता है, इसमें 1 टू वो 4 जो स्टेमेन बचेंगे। जो भी एक्स्ट्रा स्टेमेन थे इसमें फर्दर इसको फ्यूज करेंगे हमारा ओव्यूल से या कॉर्पेल से, तो उस कंडीशन को या उस फ्लावर टाइप को कार्पेलोइड पेंटेंड्रिया बोलते हैं। अब जब यहाँ पे टोटल 10 स्टेमेन से अप टू यहाँ पे सिंगल या 4 अप टू 4 स्टेमेन बचा, अगर फर्दर ये भी फ्यूज कर जाएंगे ओवरी से, फिर कोई स्टेमेन ही नहीं बचेगा, फिर वो बन जाएगा टिपिकल जो हमारा पिस्टिलेट फ्लावर बन जाएगा, जहाँ पे 0 स्टेमेन बचेगा। ओके। तो ये हमारा कंडीशन हो गया अप टू 10 स्टेमेन से कैसे 0 स्टेमेन से आएगा, उसके रिगार्डिंग इसके फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता जाता है। उसको फर्दर अलग-अलग स्टेज का अलग-अलग नाम दिया गया। तो ये टिपिकल टोटल 8 टाइप्स के फ्लावर होते हैं। अब आपको आई थिंक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे स्टेमिनेट में 10 स्टेमेन टेट्रालॉजिकल स्टेमिनेट है, जो स्टेमिनेट से ड्राइव्ड होता है। नेक्स्ट इलोंगाटा आता है, नेक्स्ट उसके बाद रिड्यूस इलोंगाटा आएगा, फर्दर कार्पिलॉइड इलोंगाटा आएगा, देन पेंटेंड्री आएगा, फिर कार्पिलॉइड पेंटेंड्री आएगा एंड जब सारे स्टेमेन एक उससे ओवरी से फ्यूल या ओव्यूल से फ्यूज कर जाएंगे, देन जो हमारा टिपिकल फ्लावर बनेगा वो पिस्टिलेट टाइप्स का होगा। ये टोटल ओवरऑल 8 टाइप्स के फ्लावर हैं जो स्टोरी के द्वारा 1958 में क्लासिफाइड किया गया था। ओके, अब यहाँ पे इंडिविजुअल जो हमारा 3 सेक्स फॉर्म है, मेल की बात करें तो मेल जो है इसको फनल शेप का होता है, 2 टू 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इतना आपको डेप्थ में लॉन्ग इलोंगेशन वगैरह कितना लॉन्ग है, कितना उसका लेंथ ब्रेथ है, ये सब याद नहीं करना। मेजर मेजर जो इसमें 10 स्टेमेन रहता है ये याद रखना, जो कि 2 रोज में पाया जाता है या 2 होल में 5 ईच रहता है, जो थोड़ा-सा एक दूसरे से ओवरलैप करता है। जो इसका पेनिकल होता है इलोंगेटेड टाइप्स का होता है, जो पेनिकल रहता है वहीं टिपिकल जो बाइसेक्सुअल है हर्माफ्रोडाइट रहेगा या फीमेल रहेगा वो साइम टाइप्स का साइमोस टाइप्स का फ्लावर रहता है। अनस्टेबल कैरेक्टर रहता है, इसमें 6 मॉडिफिकेशन या जो चेंजेज होता रहता है। ओके। नेक्स्ट अगर बात करें हमारा फीमेल टाइप्स का फ्लावर आ गया। फीमेल टाइप्स के जो है लार्जर देन मेल, इसका जो साइज रहेगा वहाँ पे हमारा 2 टू 3 सेंटीमीटर था, यहाँ 4 टू 5 सेंटीमीटर है। फीमेल फ्लावर जो है ऑलवेज बिगर रहता है देन मेल फ्लावर। ओके। सीसेल टाइप्स का रहता है, मेन स्टेम से डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर प्लांट की बात करें तो ये हमारा टिपिकल जो है फीमेल फ्लावर का प्लांट है। ये जो है बाइसेक्सुअल यहाँ देखेंगे इलोंगेटेड या पियर शेप फ्लावर्स है। ओके, तो ये हमारा बाइसेक्सुअल टाइप्स का प्लांट है। ओके, थर्ड आप देखेंगे ये हमारा होता है मेल टाइप्स का फ्लावर ये है। और ये जो हमारा जो टेट्रालॉजिकल स्टेमिनेट है जो मेल फ्लावर्स में ही मेल प्लांट में ही यहाँ पे फ्रूट डेवलपमेंट हुआ है ड्यू टू सेक्स रिवर्सल, जो टेट्रालॉजिकल स्टेमिनेट में होता है ये कंडीशन है रहता है। ये टोटल 4 टाइप्स के हमारे यहाँ पे प्लांट दिए गए हैं। इन्फ्लोरेसेंस टाइम होता है बता ही दिए। स्टेबल कैरेक्टर रहता है, फीमेल में कोई सा भी सेक्स मॉडिफिकेशन या सेक्स चेंजेज नहीं होता, इस वजह से हाईली स्टेबल कैरेक्टर्स रहता है। इसका हम जेनेटिक्स भी देखेंगे क्यों ये हाईली स्टेबल है। ओके, नो सेक्स रिवर्सल पाया जाता है, इट इज ओके। थर्ड टाइप जो हमारा आता है बाइसेक्सुअल फ्लावर है।
बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का जो भी इन्फ्लोरेसेंस रहता है वो साइम टाइप्स का ही होता है। सेक्स रिवर्सल इसमें डोमिनेटली रहता है, जिसकी वजह से ये इसमें 5 टाइप्स के हम क्लासिफाइड किए गए हैं, जिसमें अप टू 10 टू 5 जैसे हम फ्यूज करता है जो इसका मेन पोलन है या एंथर है ओवरी से, वैसे ही इसका एलोंगेटा, पेंटेंड्रिया एंड अप टू ये टिपिकल फीमेल फ्लावर भी बन जाता है बेस्ड ऑन देयर फ्यूजन। ओके। अब हर्माफ्रोडाइट में 2 कंडीशन जो था पेंटेंडिया एंड इलांगाटा। पेंटेंडिया में 5 एंथर था और जो इलांगाटा में 10 था। ये 2 अगर हम क्रॉसिंग के लिए ब्रीडिंग के लिए जा रहे हैं, ये 2 बेस्ट रहता है फॉर द क्रॉसिंग और ब्रीडिंग, क्योंकि इसमें जो डिफॉर्म्ड फ्रूट रहता है वो नहीं होता। ये टिपिकल फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है। ओके। इसके बाद जितना रिड्यूस इलांगाटा या कॉर्पुलोइड इलांगाटा, कॉर्पुलोइड पेंटेंडिया, उसमें जो है कैट फिश टाइप का फ्रूट प्रोड्यूस होता है। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसमें फ्लावरिंग इन नॉट इंड्यूस्ड बाय टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड, जैसे डे न्यूट्रल टाइप्स का है, तो इसमें कोई टेम्परेचर या फोटो पीरियड का कोई रेगुलेशन नहीं होता, स्पेशली जो कैरिका पपाया है। वहीं पे कुछ स्पीसीज है जैसे कैरिका मोनिका हो गया और कई सारे हैं, उसमें थोड़ा बहुत जो टेम्परेचर या फोटो पीरियड का वेरिएशन देखा जाता है। वहीं अगर फोटो पीरियड टेम्परेचर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारा सेक्स रिवर्सल को, क्योंकि जो सेक्स रिवर्सल है टिपिकली वो डिपेंड करता है टेम्परेचर एज वेल एज फोटो पीरियड पे, वेदर इट इज लॉन्ग डे और हाई टेम्परेचर है तो उसमें दूसरा कंडीशन रहेगा, लो टेम्परेचर पे दूसरी कंडीशन फेवर करेगा, उसको हम देखते हैं वन बाय वन। ओके। स्पेशली जो हमारा मेल एंड हर्माफ्रोडाइट फ्लावर रहता है उसमें सेक्स रिवर्सल होता है, फीमेल जो है स्टेबल कैरेक्टर्स है उसमें, एक्सेप्ट 3 टाइप, जो वेस्कोसेला मोनिका है, प्यूबिसेंस है एंड पपाया है। ऑल मेंबर जो है वो सारे डायोसियस हैं। ये 3 टाइप्स के या 3 स्पीशीज ओनली वी हैव ऑन दैट दिस hermaphrodite या मेल फीमेल बाइसेक्सुअल 3 टाइप्स आर फ्लावर प्रेजेंट। ओके, ओनली 3 स्पीशीज। वहां पे जो मोनिका है ये टिपिकल मोनोसियस टाइप्स को होता है। इसमें मींस मेल एंड फीमेल जो फ्लावर्स रहता है सिंगल प्लांट पे रहेगा बट डिफरेंट पोजीशन पे रहेगा। रेस्ट जो हमारा प्यूबिसेंस एंड पपाया इसमें सेम कंडीशन हमारा तीनों टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे सीड का अगर कलर देखें उसके अकॉर्डिंग भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें ऐसे 100% तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बट पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी। जो डार्क सीड कलर टिपिकली जिसका ब्लैक या डार्क टाइप सीड रहेगा वो मोस्टली एसोसिएट करेगा हमारा फीमेल फ्लावर से। ओके। अब जो लाइटिश कलर का या ब्राउनिश कलर का सीड रहता है उसमें मेल टाइप्स के फ्लावर्स आ सकते हैं। ये हमारा जनरल प्रिडिक्शन रहता है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा हम कर सकते हैं। अब सेक्स रिवर्सल मेल कैन बी प्रोड्यूस टाइप्स ऑफ फ्लावर, अगर जब यहाँ पे हम बात किए थे जो इसका सेक्स रिवर्सल था वो किसके साइड जा रहा था, जो मेल टू हमारा फीमेल जाता है हमेशा ऑलवेज। अब मेल है ये कितने टाइप्स के फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है, तो टिपिकल जितना 8 टाइप्स का फ्लावर ये सारा प्रोड्यूस कर सकता है। एक तो खुद ही ये मेल है, सेकंड टेट्रालॉजिकल स्टिमुलेट करेगा, उसके बाद जितना फिर हर्माफ्रोडाइट अप टू फीमेल में सारे के सारे टाइप्स के यहाँ पे मेल से ये 8 टोटल 8 टाइप्स के फ्लावर प्रोड्यूस या टोटल बन सकते हैं। वहीं पे अगर हम हर्माफ्रोडाइट की बात करें तो हर्माफ्रोडाइट में कौन सी कंडीशन है, अब यहाँ हर्माफ्रोडाइट से ये फीमेल की साइड ही जाएगा। यहाँ पे अप टू मेल की साइड में जाने का कोई चांस नहीं है। तो मेल कितना था हमारे पास, 2 था। एक हमारा था टिपिकल जो स्टिमुलेट टाइप्स था और सेकंड जो था टेट्रालॉजिकल स्टिमुलेट था। अब वो 2 कंडीशन तो बन नहीं सकता, ये टोटली बन नहीं सकता। अब ये डायरेक्टली फीमेल की साइड जाएगा, तो यहाँ से अगर 2 माइनस कर दें 8 में से तो 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 6 टाइप्स का फ्लावर बन सकता है फ्रॉम द hermaphrodite। ओके। तो अगर टोटली बात करें कि मेल से कितने टाइप्स के फ्लावर ड्राइव्ड हो सकते हैं तो टोटल 8 टाइप्स के। वहीं पे जो हमारा hermaphrodite है उससे टोटल 6 टाइप्स के फ्लावर ड्राइव्ड हो सकते हैं, वो यहाँ पे आपको दे दिया गया है। ओके। नेक्स्ट, सेल्फ पॉलिनेशन पपाया डज नॉट अपीयर एनी रिजल्ट ऑफ द लॉस ऑफ विगर, मींस इसमें जैसे टिपिकल जैसे हमारा पेरिनियल क्रॉप है उसमें हाईली हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है, बट ये इतना ज्यादा पेरिनियल टाइप्स नहीं, इसमें उतना ज्यादा हेट्रोजाइगोसिटी नहीं होता है, तो इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन बहुत कम पाया जाता है, जिसकी वजह से सेल्फिंग या सिप मीटिंग इसमें कॉमर्शियली ब्रीडिंग मेथड यूज होता है और जिससे कोई इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता या लॉस ऑफ विगर नहीं होता। ओके। नेक्स्ट अगर इसमें टिपिकल फ्लावर की बात करें, ऐसे फ्लावर स्ट्रक्चर देखें, स्टेरिलिटी एंड कॉर्पुलोइडी 2 मेजर कंडीशन है। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि स्टेरिलिटी कैसे, यहाँ टिपिकल जो इलोंगाटा जो जिसमें 10 स्टेमेन था
उससे स्टेरिलिटी से कैसे हमारा फ्रूट डिफॉर्म होते-होते यहाँ पे 0 आ गया, फ्रूट सेटिंग ही नहीं हुआ। वहीं पे कार्पेलोइडी जो हमारा पेंटेंडिया से जैसे कार्पेलोइडी आते-आते कैसे हमारा फूल जो इलोंगाटा यहाँ पे हमारा पेंटेंडिया कैसे डिफॉर्म्ड फ्रूट होके कैट फेस प्रोड्यूस हुआ। वहीं अगर ए से डी तक देखेंगे ये कॉर्प हमारा जो है फीमेल स्टेरिलिटी यहाँ पे शो कर रहा है। कैसे इसका फिनोटाइप चेंज हो रहा था कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्रूट शेप। ओके। जैसे ए देखें नॉर्मल इलांगाटा टाइप फ्लावर है, इसमें 5 कॉर्पेल्स प्रेजेंट है। ओके। नेक्स्ट जो बी टू सी टाइप्स के इसमें रिड्यूस ओवरी ड्यू टू लॉस ऑफ द कॉर्पल्स एंड रिजल्ट ऑफ द पार्शियल फीमेल स्टेरिलिटी। यहाँ पे थोड़ा जो हमारा कॉर्पल्स है उसका जो है लॉस हो रहा है, जिससे पार्शियल फीमेल स्टेरिलिटी हो रहा है, जिससे हमारा फ्रूट शेप जो है वो रिड्यूस हो रहा है या फ्रूट शेप जो है डिफॉर्म हो रहा है, शेप और उसका साइज कम हो रहा है। ओके। वही डी अगर देखेंगे जो ये डी टाइप्स के इसमें कंप्लीटली जो है फीमेल स्टाइल है। ओके। तो यहाँ पे कोई फ्रूट सेट हमारा नहीं हुआ। तो ये हमारा टिपिकल से कैसे इस ट्रायल हो रहा है ये थोड़ा दर्शा रहा है आपको। सेकंड ई टू एफ अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये हमारा क्या कर रहा है, लेवल्स ऑफ द कॉर्पिलोइड। यहाँ पे नॉर्मल इलोंगाटा टाइप्स हो गया, जैसे ये हमारा फ्रूट सेट हो गया नॉर्मली जिसमें 10 स्टेमेन है। अब कैसे यहाँ पे कॉर्पिलोइड आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप फ्यूजन ऑफ द टू ओवरी, फ्यूजन टू द ओवरी एंड पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन टू कार्पेल्स इन द वन आर टू लीडिंग टू द मिस शेप फ्रूट। यहाँ पे जैसे ये फ्यूज कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सिंगल फ्यूज किया था, यहाँ पे डबल फ्यूज कर रहा है इसका कॉर्पेल्स। और यहाँ पे इस टाइप का फ्रूट हो गया, यहाँ पे देखेंगे टू टाइप्स का, टू कॉर्पेल्स ऐसे फर्दर उसमें शो कर रहा है। तो ये हमारा कॉर्पिलोइडी बन रहा है, जैसे कॉर्पल फ्यूज कर रहा है उससे। ओके। जैसे इसका फ्यूज कर सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे फर्दर जो स्टिमुलेट टाइप्स का आएगा ये पेंटेंड्रिया आता है। पेंटेंड्रिया फिर भी जैसे थोड़ा ऐसा अगर टिपिकली देखें डिफॉर्म्ड हो रहा है, बट हमारा एक डिजायरेबल इकोनॉमिकल साइज है, उसका शेप है। तो हमारे यहाँ पेंटेंडिया और इलोंगाटा जो अभी हम बात किए थे, दो हमारा बेस्ट रहता है ब्रीडिंग के लिए। तो हम पेंटेंडिया को भी यूज करेंगे और जो इलोंगाटा और पेंटेंडिया इन दोनों को हम कंसीडर करते हैं एज ए पेरेंट इन ब्रीडिंग। ये हमारा स्टेरिलिटी शो कर रहा है, ये कॉर्पिलोइडी शो कर रहा है। कैसे कॉर्पिलोइड कंडीशन रहता है, कैसे जो इसका कॉर्पल्स रहता है फ्यूज करता है और डिफरेंट टाइप्स के इसका डिफरेंट फॉर्म ऑफ फ्रूट ये प्रोड्यूस करता है। ओके। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द स्टेमन। कार्पिलोइड क्या होता है अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो स्टेमन का ओवरी से जो फ्यूजन होता है उसको कार्पिलोइडी ऑफ स्टेमन बोलते हैं। वहीं पे कार्पेल्स जो रहता है उसका फ्यूज करता है। टिपिकली कभी-कभी ये जैसे पेंटेंडिया टाइप्स का है ना, इसमें देखेंगे तो ये टोटल 5 हमारा स्टेमन यहाँ पे शो करता है। ये ऐसा टाइप्स का फ्रूट दिख जाता है ये। अब यहाँ पे 3 कंडीशन अगर हमारे आ रहा है, इलोंगाटा जो हो गया हमारा पेंटेंडिया एंड कार्पिलोइड। इलोंगेटेड टाइप्स का फ्लावर आ रहा है तो उसमें हर्माफ्रोडाइट तो टाइप्स का है ये। इसमें स्मूथ ओवरी रहता है, मींस जो हमारा फ्रूट रहेगा वो अच्छा क्वालिटी उसका अच्छा शेप रहेगा। सेकंड जो पेंटेंडिया उसमें हर्माफ्रोडाइट बट फरोड ओवरी रहेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा टिपिकली इसमें डिफॉर्म्ड हो गया, बट यहाँ पे 5 हमें टोटली ओवरी ऐसे दिखेंगे। यहाँ पे जो थोड़ा ये हो गया इतना नहीं रहेगा। यहाँ पे 5 टाइप्स का ऐसे हमें ओवरी यहाँ पे दिखेगा, मींस वो भी जो फ्रूट शेप रहेगा वो कंसिडरेबल रहता है। नेक्स्ट कार्पिलोइड जब आएगा इसमें हर्माफ्रोडाइट बट इरेगुलर रेज ओवरी रहेगा। इस टाइप्स का ऐसे पूरा रेज ओवरी रहेगा, इरेगुलर रहेगा, कोई मींस उसका शेप हमारा जो मार्केटेबल शेप नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो कार्पिलोइड रहता है। कार्पिलोइड क्या रहता है यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता दिया गया। जो स्टेमन से रहता है उसका ओवरी से फ्यूज करता है, उसको कार्पिलोइड बोलते हैं। अब जेनेटिक्स अगर देखेंगे फ्लावर्स का तो इसमें क्या रहता है, सिंगल जीन रहता है जो गवर्न करता है, उसमें 3 एलील्स रहते हैं। जैसे एम1 हो गया, एम2 हो गया एंड स्मॉल एम हो गया। एम1 जो रहता है टिपिकल मेल फ्लावर को प्रोड्यूस करता है, एम2 जो है बाइसेक्सुअल को करता है, और जो फीमेल है स्मॉल एम है वो उसको करता है बाइसेक्सुअल, सॉरी फीमेल फ्लावर्स को करता है, इंडिकेट करता है। ऑल होमोजाइगोस डोमिनेंट, जितना डोमिनेटेड टाइप्स करेगा, जैसे यहाँ पे देखें हेटेरोजाइगोस टाइप्स का है या फिर रिसेसिव टाइप्स का। जितने भी होमोजाइगोस डोमिनेट टाइप्स के, आइदर इट इज कैपिटल एम एम एच और एम एच कैपिटल, जितने वो सारे लीथल रहते हैं जाइगोट कंडीशन के लिए। जितने भी डोमिनेटेड होमोजाइगोस डोमिनेट कंडीशन में रहेगा। अगर हेटेरोजाइगोस है या फिर वो हमारा रिसेसिव है, तभी उसका जो जाइगोट है वो सरवाइव कर पाएगा। अगर वो होमोजाइगस डोमिनेट कंडीशन में है तो रिसेसिव कर जाता है, ये
एक जेनेटिक ट्रेट है पपाया के कंडीशन में। तो जितना भी हमें यहाँ पे क्रॉसिंग जब करेंगे तो जितना भी रहता है वो सारा प्लांट वो कर जाता है। अब इस कंडीशन को प्रूव कैसे करें कि ये कैसे होता है? अगर आप एंथर कल्चर करेंगे, एंथर कल्चर कर रहे हैं तो उसमें आपको 2 कंडीशन हो सकता है। एक तो आपका बन सकता है, अगर उसमें जाइगोट देखेंगे कितनी पॉसिबल रहता है। अगर नॉर्मली एंथर कर रहे हैं तो उसमें मेल ही बनना चाहिए क्या? या फिर उसमें बाइसेक्सुअल बन जा रहा है। बट जो हमारा एंथर कल्चर करते हैं उससे हमारा फीमेल प्लांट बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें जब एंथर में जो भी पॉसिबिलिटी रहता है डोमिनेट ट्रेट वाला, ये वाला जो कंडीशन है ये सारे लीथल हो जाते हैं, ये प्लांट बनेंगे नहीं। अगर हम एंथर कल्चर कर रहे हैं तो उससे टोटली हमें 100% जो है फीमेल प्लांट मिलता है। ये कंडीशन प्रूव करता है कि जो हमारा डोमिनेटिंग ट्रेट्स हैं या डोमिनेटिंग टाइप्स के जो होमोजाइगोट जाइगोट बन रहे हैं, वो टोटली लीथर होते हैं या वो मर जाते हैं। ओके। देयरफॉर जो इसमें मेल टाइप्स को होता है कैपिटल एम स्मॉल एम जिसको बोलते हैं, हार्माफ्रोडाइट कैपिटल एम कैपिटल एच स्मॉल रहता है, ये हेट्रोजाइगोट टाइप्स के रहते हैं। वहीं पे जो हमारा फीमेल है स्मॉल एम रहता है, वो डबल रिसेसिव ट्रेट रहता है। या तो हेट्रोजाइगोट डोमिनेट रहेगा या फिर रिसेसिव रहेगा, देन ओनली इट विल बी सर्वाइव। ओके, अदरवाइज इट गोज टू लीथल कंडीशन। सेक्स रिवर्सिंग मेल जो है इसमें अब कई सारा, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता रहता है। अब सेक्स रिवर्सिंग मेल जो है ये भी 3 टाइप्स का हो सकता है। अब यहाँ पे होमोजाइगोट मेल हो, जैसे इसका अगर कैपिटल एम, कैपिटल आर, स्मॉल एम, ये देखेंगे तो आपका क्या हो जा रहा है, ये कंडीशन ये हो जा रहा है, सॉरी ये वाला हो गया। यहाँ पे कैपिटल एम, कैपिटल आर, स्मॉल एम, ये हमारा होमोजाइगस, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर है तो यहाँ होमोजाइगस हो रहा है। सेकंड यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो यहाँ हेट्रोजाइगस हो गया। तो 2 कंडीशन बन गया हमारा सेक्स रिवर्सल मेल का। तो यहाँ पे ये कैपिटल आर है तो होमोजाइगस मेल हो गया। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है तो हेट्रोजाइगोस मेल हो गया। वहीं पे अगर कैपिटल आर स्मॉल आर एम है तो टिपिकल मेल होगा। इस टिपिकल मेल से ही ये दोनों कंडीशन बनते हैं ड्यू टू सेक्स रिवर्सल। तो आपको तीनों कंडीशन पूछा जा सकता है मेल में, कौन सा हेट्रोजाइगोस सेक्स रिवर्सल मेल है, कौन सा होमोजाइगस सेक्स रिवर्सल मेल है और कौन सा टिपिकल मेल है। तो तीनों का आपको ये पता होना चाहिए इसका सिंबल जो है। वहीं पे फीमेल की बात करें, हर्माफ्रोडाइट की बात करें तो बाइसेक्सुअल टाइप्स का जो होता है उसका हमारा M2 स्मॉल m होता है, और जो फीमेल रहता है यहाँ पे आप देख ही लिए वो स्मॉल mm होता है। तो ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है या कंडीशन है या जिसका टिपिकल सिंबल होता है, इसको आपको याद रखना है। कभी कभी पूछा क्या, रेगुलरली पूछा जाता सकता है कौन सा सिंबल किससे रिलेट करता है। अब इसमें डिटेल में अगर देखेंगे क्रॉसिंग के द्वारा, अगर गायनोसियस वैरायटी आपको डेवलप करना है तो कैसे कर सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट इनटू हर्माफ्रोडाइट, जो बाइसेक्सुअल इनटू बाइसेक्सुअल को क्रॉस करेंगे तो उसमें आपको क्या कंडीशन मिलेगा, 2:1 में आपको M2M एंड स्मॉल, जो M2M है ये बाइसेक्सुअल है और ये स्मॉल है, M जो है मेल है, फीमेल है। तो यहाँ पे 2 प्लांट आपको मिलेगा बाइसेक्सुअल का, वहीं पे सिंगल प्लांट जो मिलेगा वो फीमेल का। ये हमारा 2:1 में मिलेगा जब हम क्रॉस करेंगे हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल इनटू बाइसेक्सुअल का। अब सेक्सुअल एम्बिवेलेंट मेल कंडीशन होता है। सेक्सुअल एम्बिवेलेंट मेल कंडीशन क्या है कि अगर मेल प्लांट है या उसमें हर्माफ्रोडाइट प्लांट है, अगर उसमें आपको सेल्फिंग करना है तो जब तक उसमें मेल फ्लावर्स नहीं आएगा तब तक कोई उसमें चांस नहीं है। ओके। अब मेल प्लांट है उसमें सेक्स रिवर्सल हुआ, मेल टू फीमेल जा रहा है, तो उसमें क्या रहता है, मेल ही प्लांट में फीमेल फ्लावर डेवलप हो जाएगा, उसके थ्रू आपका सेल्फिंग पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर अनटिल एंड अनलेस आपके पास सेम कंडीशन नहीं है, सरफेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं, ये सेक्सुअल एम्बिवेलेंट मेल कंडीशन होता है। अगर अनटिल एंड अनलेस आपके पास ये सेम कंडीशन नहीं है, आप सेल्फिंग नहीं कर पाएंगे फ्लावर्स का। ओके, तो आपके पास सेम कंडीशन जो कि सेक्स रिवर्सल के द्वारा ही आता है, ये कंडीशन के द्वारा ही आपका जो सेल्फिंग है ये पॉसिबल हो पाता है, स्पेशली डायोसियस वैरायटी में। गायनोडायोसियस में तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, बाइसेक्सुअल, हाँ, 2 जो उसमें 2 बायोसेक्सुअल फ्लावर्स में मेल ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहते, बट पॉसिबिलिटी है कि उसमें सेल्फिंग हो जाएगा। बट डायोसियस वैरायटी में अगर आपका मेल एंड फीमेल अलग-अलग प्लांट है तो उसमें सेल्फिंग का ओनली सिंगल पॉसिबल रीज़न है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेक्सुअल एम्बिवेलेंट कंडीशन। और ये कंडीशन नाइट टेम्परेचर जब लेस देन 12 डिग्री सेल्सियस या शॉर्ट डे रहता है तो ये कंडीशन फेवर करता है डेवलपमेंट के लिए। अब डिफरेंट इसमें क्रॉस कॉम्बिनेशन है। किस कंडीशन में
कितना मेल, कितना फीमेल, कितना बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होगा, ये हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आपको सिंबल्स बता दिए कौन सा किससे रिलेट करता है। यहाँ पे स्मॉल एम है ये फीमेल हो गया और कैपिटल एम स्मॉल एम है ये मेल हो गया। अब इसका क्रॉस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डॉक्टर डायरेक्टरी चक्कर बोर्ड बना देना। स्मॉल एम इंटू एम एम कैपिटल एम स्मॉल एम ये कर रहा है। तो इसमें कितने पॉसिबल गैमेट बने, यहाँ स्मॉल एम है या सिंगल गैमेट बनेगा। यहाँ पे पॉसिबल गैमेट है, एक कैपिटल एम का बनेगा, एक स्मॉल एम का बनेगा। अब इसका जब क्रॉस करेंगे तो आपसे पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये एम से बनेगा तो कैपिटल एम स्मॉल एम बन गया। सेकंड ये जब इससे फ्यूज करेगा तो स्मॉल एम बन गया। तो यहाँ पे आपको दो ही प्रोजनी मिलेगा, एक जो मेल रहेगा, एक फीमेल रहेगा। तो यहाँ पे आपका एक ये आ गया, सॉरी कहाँ गया, एक ये हमारा फीमेल आ गया, एक यहाँ पे मेल आ गया। इस तरह से आपको चेकर बोर्ड बनाना है। सिमिलरली ये तो नॉर्मली हमारा डायोसिस जो हो गया, मेल फीमेल का क्रॉस कर रहे हैं तो वो हो गया। अब यहाँ पे अगर फीमेल का हर्माफ्रोडाइट से क्रॉस कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे फीमेल हमारा स्मॉल एम हो गया और जो हमारा हर्माफ्रोडाइट है इसका हमारा M2M या फिर MHM बोल देंगे, हम इसको M2M कंसीडर कर रहे हैं। ओके, क्रॉस किए तो यहाँ पे सिंगल हमारा एक स्मॉल एम बन गया। सेकंड यहाँ पे दो जो हमारा जाइगोट बनेगा, एक M2 का, एक स्मॉल m का, इसको क्रॉस करेंगे M2M बन गया और सेकंड कॉम्बिनेशन हमारा स्मॉल m बनेगा। तो ये हमारा फीमेल हो गया, ये हमारा बाइसेक्सुअल हो गया। तो अगर हम क्रॉस कर रहे हैं फीमेल का विद द बाइसेक्सुअल तो 1:1 मिलेगा हमें, एक फीमेल मिलेगा, एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर मिलेगा। ऐसे ही आपको डायरेक्टली कोई सा कॉम्बिनेशन पूछे तुरंत चक्कर बोर्ड बना के आपको टिपिकली इसको बना देना। इसको सारा याद नहीं करना कि हमें फीमेल टू फीमेल करेंगे कितना रेशियो में क्या आएगा। एक दो और देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे अगर आप कैपिटल एम स्मॉल एम जो हमारा मेल टाइप्स का, इसको सेल्फ करेंगे तब क्या कंडीशन आएगा। कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एम इसको करेंगे तो यहाँ पे दो गैमेट बनेगा, एक हमारा कैपिटल एम यहाँ बन गया, स्मॉल एम यहाँ बन गया, कैपिटल एम स्मॉल एम यहाँ बन गया, दो गैमेट बना। अब इससे जब क्रॉसिंग करेंगे तो ये कैपिटल एम से बन जाएगा, तो ये हमारा लीथल हो जाएगा। जैसे हम बताए थे तो जो हमारा होमोजाइगस डोमिनेट है ये लीथल हो जाएगा। सेकंड कॉम्बिनेशन ये बनेगा हमारा जो कैपिटल एम स्मॉल एम का बनेगा। थर्ड जो है ये कैपिटल एम स्मॉल एम का बन गया, दो होगा। तीसरा जो स्मॉल एम का बन जा रहा है। यहाँ पे हमारा टोटल 4 कंडीशन मिल गया। तो ये जो हमारा लीथल होगा, यहाँ पे देखेंगे तीसरा एक ये आ रहा है जो कैपिटल एम का, ये लीथल हो गया। तीसरा जो हमारा एक दो प्लांट मिल रहे हैं M2 कैपिटल एम स्मॉल एम। ओके, तो ये आपका जो हो गया मेल टाइप्स का। सेकंड जो सिंगल स्मॉल एम का बन रहा है वो फीमेल हो गया। तो इस तरह से आप चेकर बोर्ड बना के कोई सा भी कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना सारा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं। सिमिलरली सेम प्रोसेस में आपको जाइगोट बनाना है, सिमिलर जो जेनेटिक्स हमारा फॉलो होता है वही बना के आपको चले जाना है। ऐसे अगर यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट जो M2M या आर वी कैन से MH स्मॉल m को अगर सेल्फ करेंगे तो जैसे हम यहाँ पे बताए थे 2:1 आ रहा है, वही यहाँ पे देखेंगे जब सेल्फ कर रहे हैं तो एक तो हमारा यहाँ फीमेल बन गया, टू जो है मेल बन गया और एक जो यहाँ पे हमारा बनेगा लीथल रहेगा। तो लीथल को तो हमें काउंट करना नहीं क्योंकि इसमें जाइगोट जो है वो लीथल कर जाएगा, बनेगा ही नहीं, प्लांट सर्वाइव ही नहीं करेगा। ओके, तो ये ओवरऑल था हमारा जेनेटिक्स था, कैसे हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। अब ये हम देखेंगे कि क्यों जो हमारा फीमेल है वो स्टेबल है, अदर जो मेल और बाइसेक्सुअल है उसमें सेक्स रिवर्सल कंडीशन पाया जाता है। ओके, अब यहाँ डोमिनेंट जीन पाया जाता है जिसका जीन नाम है SUF। ये ओनली प्रेजेंट रहता है प्योर मेल टाइप्स का, सप्रेस था फीमेल ऑर्गन। जब प्योर मेल जो है जिसका हमारा सिंबल था कैपिटल एम स्मॉल एम, इसमें ही पाया जा रहा है, या कैपिटल M1 स्मॉल एम इसको करें, इसमें ही ये वाली जीन पाई जा रही। वहीं पे अगर हमारा जो डोमिनेंट जीन ये है, ये अब्सेंट होता सेक्स रिवर्सल टाइप्स का, रिजल्टेड प्लांट जो रहता उसमें प्रोड्यूस फ्रूट करता है। मैं सिंपली वे में अगर हम समझे, अगर हमारे पास प्योर मेल प्लांट है उसमें एक जीन है जो डोमिनेट जीन रहता है जिसका नाम है कैपिटल S स्मॉल u कैपिटल F, वो जीन प्रेजेंट रहता है जो सप्रेस करता है फीमेल फ्लावर के डेवलपमेंट के लिए या फीमेल ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए। तो कोई पॉसिबल रीजन ही नहीं है ड्यू टू दैट जीन कि कोई कॉम्बिनेशन वहां पे कोई फीमेल टाइप्स का ऑर्गन बने कि फ्रूट सेटिंग हुए। वहीं पे जो सेक्स रिवर्सल टाइप्स के प्लांट रहेंगे उसमें ये जीन अब्सेंट रहेगा।
ओके, जिसकी वजह से उसमें सेक्स रिवर्सल कंडीशन रहेगा, जिससे मेल प्लांट में ही फ्रूट सेटिंग पाया जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अब यहाँ पे सेक्स वाली कंडीशन वही बात करें जो सेक्स रिवर्सल था, वही नॉर्मली यहाँ पे दिखा दिया गया। वह सेक्स रिवर्सल को सेल्फ करोगे आप, तो उसमें प्रोजनी आपको जो मिलेगा 3:1 मिलेगा, जिसमें जो सेक्स रिवर्सल मेल रहेगा और प्योर मेल रहेगा। प्योर मेल 1 रहेगा, 3 जो है सेक्स रिवर्सल टाइप्स करें। वहीं पे अगर आप इसको क्रॉस करोगे विथ प्योर मेल, तो आपको 1:1 मिलेगा। एक रहेगा आपका सेक्स रिवर्सल टाइप्स का मेल और सेकंड जो रहेगा प्योर मेल रहेगा। तो दोनों कॉम्बिनेशन 50-50 रेशियो में मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें कि अगर फीमेल क्यों हाईली स्टेबल रहता है, अब यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम रहता है। सेक्स क्रोमोसोम जो रहता है ओनली फीमेल में रहता है। ओके, जो कि अब्सेंट रहता है मेल में और हर्माफ्रोडाइट में। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ दैट उसमें सेक्स रिवर्सल कंडीशन पॉसिबल रहता है। और भी बहुत सारी कंडीशन में, जैसे आप मिंग का क्लासिफिकेशन देंगे, मिंग एट अल साइंटिस्ट थे, वो इसमें एक्स एंड एक्स वाई क्लासिफाइड किए थे। हॉफ मेयर के देखेंगे तो वो अलग क्लासिफाइड किए थे। इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन था, सबकी अलग अलग थ्योरी है। बेस्ड ऑन दैट हाउ द सेक्स रेगुलेशन और सेक्स रिवर्सल इज गोइंग ऑन दैट में और दिस में ऑन दैट में किसी वे में कैसे उसका रेगुलेशन होता है। तो सबका इंडिविजुअल हमें पढ़ने की इतना डेप्थ में जरूरत नहीं है, स्पेशली फॉर द एएसआरबी नेट। आप मेंस की तैयारी करेंगे तो वहां पे जरूरत है आपके लिए। तो यहाँ पे सिंपली जो मोर एक्सेप्टेबल थ्योरी है उसको हम बात कर रहे हैं। तो सेक्स रिवर्सल जो इसमें सेक्स क्रोमोसोम रहता है, जो डायरेक्टली फीमेल को रिलेट करता है, वो मेल में एब्सेंट रहता है, जिसकी वजह से पॉसिबल रीजन है सेक्स रिवर्सल का। ओके, और नेक्स्ट देखेंगे मेल प्लांट है द शॉर्ट इंटरनोड। अगर उसका आइडेंटिफाई करेंगे तो फीमेल प्लांट जो बाइसेक्सुअल है उसमें इलोंगेटेड जो रहता है वो ज्यादा रहता है। बट मेल प्लांट के देखेंगे तो उसकी हाइट ज्यादा जाती है, क्योंकि उसमें फ्लावर जो है थोड़ा लेट आता है। तो ये सारा थोड़ा थोड़ा रीजन है, इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं अर्ली स्टेज में प्रिडिक्शन के लिए वेदर दिस इज द मेल प्लांट और फीमेल प्लांट। बट 100% ये एक्यूरेट नहीं रहेगा आपका कोई मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन। ओके, नेक्स्ट अगर देखेंगे फीमेल स्टेलिटी इंक्रीज ड्यूरिंग विंटर। अब फीमेल स्टेलिटी इतना इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें हमारे पपाया कंडीशन। वो अलग अलग फ्लावर टाइप्स के या सेक्स टाइप्स का जो प्लांट है उसमें अलग अलग कंडीशन में रेगुलेट होता है या डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे टिपिकल जो फीमेल प्लांट है या मेल फीमेल प्लांट है डायोसियस का, उसमें जो स्टेलिटी है वो विंटर में आ रहा है एंड रिस्टोर्ड इन द प्लांट इन द समर सीजन में। अब जो मेन प्लांट हमारा फीमेल टाइप्स का, उसमें जो स्टेलिटी है वो विंटर में आ रहा है और सेम ही प्लांट में रिस्टोर कर जा रहा है। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगा मींस समर कंडीशन आएगा तो वो फेवर कर जाएगा। वहीं पे अगर आप देखेंगे फीमेल स्टेलिटी इन सेक्स रिवर्सिंग ट्री, जिसमें सेक्स रिवर्सल की द्वारा ही या सेक्स रिवर्सन की कंडीशन से ही अगर फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस हुआ है या बना है, उसमें क्या है वर्म वेदर में स्टेलिटी आता है। मींस यहाँ पे विंटर था, यहाँ पे वार्म या फिर समर कंडीशन में आ रहा है और लॉन्ग डे कंडीशन में। एंड फर्टिलिटी इन द कूल वेदर एंड शॉर्ट डे, इसका टोटली उल्टा हो रहा है। वहां पे था स्टेलिटी विंटर में था, यहाँ पे फर्टिलिटी विंटर में है। जो कि वहां पे स्टेलिटी जो था विंटर में जा रहा है, यहाँ पे फर्टिलिटी जो है ये हो गया, और वहां पे स्टेलिटी जो है वार्म वेदर में। तो यहाँ पे नॉर्मल जो टिपिकल फीमेल फ्लावर है या सेक्स रिवर्सल ट्री है, दोनों में स्टेलिटी अलग अलग कंडीशन पे गवर्न कर रही है। ओके, अब इसके कंडीशन में हमारे पास तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है। एक ट्री विच फीमेल स्ट्राइल इन द वार्म मंथ, जो गर्मी के समय में हमारा स्ट्राइल हो रहा है, बिकम फर्टाइल। ये नॉर्मली जो टिपिकल फीमेल वाला था उसमें फॉलो हो रहा है, वो फीमेल फर्टाइल हो जा रहा है जैसे कूल सीजन आ रहा है। ओके, वहां पे थोड़ा उल्टा था, जैसे उसमें कूल में जा रहा था स्ट्राइल हो रहा था, वार्म में फर्टाइल हो जा रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे ये दो मेजर कॉम्बिनेशन बन रहा है जो सेक्स रिवर्सल से कोरिलेट करता है। ट्री विच आर द फीमेल स्टाइल, जो फीमेल स्टाइल कर रहा है कूल मंथ में। अगर प्लांट जो है फीमेल स्टाइल है कूल मंथ में, तो क्या रहेगा स्टाइल ही रहेगा रेस्ट ऑफ द ईयर, पूरे थ्रू आउट द ईयर स्टाइल ही रहेगा। मीन्स उसमें कोई भी ये जो रिसाइक्लिंग नहीं होना कि वो वर्म में जब टेम्परेचर फेवरेबल होगा तो उसमें फर्टिलिटी आ जाएगा। थ्रू आउट द ईयर वो स्टाइल ही रहेगा, अगर ठंडी के या फिर कूल सीजन में स्टेलिटी है उसमें। नेक्स्ट पॉसिबल रीजन क्या है, अगर फर्टाइल है वर्म मंथ में, उसी का ये वाइस वर्सा है, उल्टा है। अगर उसमें फर्टिलिटी है वर्म मंथ में
तो रेस्ट ऑफ द ईयर वो फर्टाइल ही रहेगा। ये 2 पॉसिबल रीज़न हो सकता है। अगर कोई प्लांट है उसमें स्टेरिलिटी है कूल सीज़न में तो थ्रू आउट द ईयर उसमें स्टेरिलिटी ही रहेगा। नेक्स्ट जो फर्टिलिटी अगर वार्म सीज़न है मीन्स गर्मी में है तो थ्रू आउट द ईयर पॉसिबिलिटी है कि उसमें फर्टिलिटी ही मेंटेन रहेगी। ओके। तो ये थोड़ा फर्टिलिटी स्टेरिलिटी से था तो क्योंकि कई सारे कॉम्बिनेशन में चेंज होता रहता है। ऐसे टिपिकली हम से नहीं कर सकते कि ये हमारा 1 मंथ में स्टेराइल रहेगा या कूल मंथ में स्टेराइल रहेगा। ओके। अब जो सेक्सुअल एम्बिवेलेंट कंडीशन था वो कैसे-कैसे मेंटेन होता? बिलो 12 डिग्री सेल्सियस और 12 डिग्री सेल्सियस शॉर्ट डे कंडीशन है, वो सेक्सुअल एम्बिवेलेंट कंडीशन जिसका हम अभी रोल भी बता दिए थे, वो पॉसिबल है बनने का। सेकंड मॉइस्चर से क्या पॉसिबिलिटी है? हाई मॉइस्चर है तो इंक्रीज द फीमेल फ्लावर इन हर्माफ्रोडाइट प्लांट। जो भी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, उसमें फीमेल फ्लावर्स की का नंबर या फिर उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी व्हेन द हाई टेम्परेचर इज देयर। ओके। नेक्स्ट द इंक्रीज द कार्पिलोइडी along with that the female कार्पिलोइडी भी इंक्रीज हो जा रहा है। ओके। नेक्स्ट ड्रॉट एंड वाटर स्ट्रेस क्या है? ये स्टेबिलिटी को इनहांस कर रहा है या स्टेबिलिटी को गवर्न कर रहा है। नेक्स्ट टेम्परेचर में भी दो कंडीशन आ रहा है, एक लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर लेस देन 12 डिग्री सेल्सियस पे कार्पिलोइड कंडीशन था हर्माफ्रोडिट फ्लावर में। वहीं पे अगर हाई टेम्परेचर है तो उसमें जो है इंक्रीज द मेल फ्लावर हो रहा है और प्रोडक्शन ऑफ द स्टेबिलिटी। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें अगर हाई टेम्परेचर है उसमें क्या होगा, एक जैसे इसमें कोरिलेट कर सकते हो आप कुकुरबिट्स से। कुकुरबिट्स में जैसे सेक्स रिवर्सल या फ्लावर का उसमें वेरिएशन आता है वैसे इसका ऑलमोस्ट 90% सेम ही प्रिंसिपल फॉलो करता है। हाई टेम्परेचर में इसमें बाइसेक्सुअल जो प्लांट है उसमें मेल फ्लावर इंक्रीज होता है और जो उसमें स्टेबिलिटी है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाती है। कार्पिलोडी के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, एक दो हम बात कर ही चुके हैं। क्या होता है, स्टेमेंस और ओवरी का फ्यूजन हो जाता है हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में जब सबसे ज्यादा पाया जाता है। कूल टेम्परेचर जैसे लेस देन 12 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है। हाई इसमें जो सॉइल मॉइस्चर उस कंडीशन में होगा और हाई नाइट्रोजन एप्लीकेशन करेंगे तो वो होगा। ये सारे फेवरेबल कंडीशन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कार्पिलोइड टाइप्स ऑफ फ्रूट आर वी कैन से कैटफिश टाइप्स ऑफ फ्रूट। ओके। नेक्स्ट बात करें पपाया की टेक्सोनॉमी। ये अभी तक जो था हमारा फ्लावर से रिलेटेड जो थिंग्स था, कैसे हम क्रॉस करके मेल फीमेल बाइसेक्सुअल को गवर्न कर सकते हैं, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस टाइप्स की हमें डिमांड है वो कर सकते हैं। टिपिकल फीमेल फ्लावर करना है तो हमें ओव्यूल कल्चर वगैरह भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लूप मीडिएटेड एम्पलीफिकेशन लैंप टेक्निक से होता है, एक LAMP। वैसे कई सारे मार्कर रहते हैं जैसे SSR, RAPD, बहुत सारे मार्कर को यूज करके अर्ली स्टेज में सेक्स का डिटेक्शन या प्रिडिक्शन कर सकते हो। बट लूप मीडिएटेड जो एम्प्लीफिकेशन मार्कर है, इसमें हमारा जो प्रियर जो डीएनए का प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम डीएनए आइसोलेट करके ये मार्कर चला देंगे तो उससे सेक्स प्रिडिक्शन अर्ली स्टेज पे हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द अर्ली स्टेज में पपाया के सेक्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब टेक्सोनॉमी में हम मूव करते हैं। पपाया की टेक्सोनॉमी भी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट इसमें फर्दर बहुत सारा क्लासिफिकेशन हुआ है ईयर टू ईयर। अर्ली ईयर में देखेंगे तो इसमें पहले कैरिका पपाया सिंगल जीनस था, उसमें वेस्कोन्सेला कैरिका सारा था। अब इसमें वेस्कोन्सेला और कैरिका दोनों सेपरेट हो गए हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इसमें टोटल 6 जीनस है अंडर द कैरिकेसी फैमिली में। कैरकेसी फैमिली में 6 जीनस हैं। उसमें जैसे देखेंगे जकार्तिया, जरीला, होरोविजिया, साइक्लोमार्फा, कैरिका एंड वेस्कोन्सिलिया। दीज 6 स्पीशीज आर देयर। ओके। 6 स्पीशीज के अलग-अलग उसके ओरिजिन हैं और अलग-अलग उसमें ट्रेड्स हैं। अब देखें इसमें मैक्सिमम जितने भी स्पीशीज हैं, आर वी कैन से मैक्सिमम जितने स्पीशीज या जीनस हैं, वो सारे ओरिजिनेटेड हैं मैक्सिको में ही। बट सिंगल यहाँ पे सिंगल जेनरा है दैट इज द साइक्लोमार्फिया। साइक्लोमार्फा भी बोलते हैं, इसका ओरिजिन है अफ्रीका में। ओके। नेक्स्ट जितने जीनस हैं आइदर इट इज जकार्दिया, जरीला, होरोविजिया और कैरिका वेस्कोन्सिलिया ऑल आर ओरिजिनेट इन द मैक्सिको रीजन। ओके। तो यहाँ पे मैक्सिको का रीजन आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है अफ्रीका, अफ्रीका स्पेशली फॉर द साइक्लोमार्फिया। अब जकार्तिया में जो है उसमें 8 स्पीशीज आता है, जरीला में 3 स्पीशीज आता है, होरोविजिया में 1 स्पीशीज आता है, ये मोनोटाइपिक हो गया। साइक्लोमॉर्फिया में 2 स्पीशीज आता है। वहीं पे कैरिका पपाया जो हमारा कल्टीवेटेड टाइप्स है, कैरिका पपाया उसमें भी सिंगल स्पीशीज है। इन दिस जीनस ऑन द कैरिका ओनली सिंगल स्पीशीज देयर। ओके, दैट इज द कैरिका पपाया, ये भी मोनोटाइपिक हो गया।
नेक्स्ट वेस्कोनसेलिया, इसमें 21 स्पीसीज है, मीन्स 20 स्पीसीज है प्लस 1 हाइब्रिड है, इसमें टोटल 21 हो गया। क्लोजली रिलेटेड है हमारा पपाया से, तो टोटल 6 जीनस है। जकार्तिया, जरीला एंड होरोविजिया, ये दोनों हैं मीन्स ज्यादा सिमिलर टाइप्स के हैं, हाईली रिलेटेड विद कैरिका पपाया। वहीं पे साइक्लोमार्फिया हो बहुत ज्यादा डिस्टेंट है, अगर हाईली डिस्टेंट इस जीनस की बात करें तो वो साइक्लोमार्फिया आएगा। क्लोजेस्ट की बात करें तो जरीला, होरोविजिया, वेस्कोनसेलिया आएगा, ये सारे क्लोजली रिलेटेड हैं। अब इनमें जो मेजर मेजर स्पीसीज हम उसको बात करते हैं, और इसमें कुछ टिपिकल क्लासिफिकेशन नहीं है। बेस्ड ऑन द बेडिलो 2000, बेडिलो अर्लियर भी क्लासिफाइड किए थे, जिसमें इसको वेस्कोनसेलिया कैरिका को सेम में किए थे, अब ये अलग है। तो बेडिलो 2000 के अकॉर्डिंग 6 जीनस है, यही आपको याद रखना। ओके, अब स्पीशीज की बात करें कैरिका वेस्कोनसेलिया कॉलीफ्लोरा, अब बहुत बहुत जगह आपको देखेंगे, पुरानी बुक देखेंगे तो यहाँ पे कैरिका वो कॉलीफ्लोरा मिलेगा, क्योंकि पहले ये वेस्कोनसेलिया कैरिका के अंदर ही था, अब सेपरेट जीनस हो गया, तो यहाँ पे टिपिकली वेस्कोनसेलिया रहेगा। तो वेस्कोनसेलिया कॉलीफ्लोरा जो है पपाया रिंग स्पॉट वायरस से रेसिस्टेंट है एंड रिक्वायर द सेम इन्वायरमेंट कंडीशन, जो हमारा पपाया के लिए रहता है सेम इन्वायरमेंट इसके लिए भी चाहिए होता है कल्टीवेशन के लिए। सेकंड वेस्कोनसेलिया कुंडा मार्सेनेंसिस या फिर कंडा मार्सेनेंसिस, दोनों प्रोनाउंसिएट करते हैं। ये हमारा कॉलीफ्लोरा के देखेंगे सिमिलर फ्रूट रहता है बट स्मॉल स्मॉल फ्रूट रहता है। ये हमारा वेस्कोनसेलिया कुंडा मार्सेनेंसिस का है। ओके, तो ये रेसिस्टेंट टू पपाया रिंग स्पॉट वायरस एंड कोल्ड होता है। इसको माउंटेन पपाया बोलते हैं, अप टू 10 मीटर हाइट तक ये ग्रो करता है। वहीं पे जो इसका फर्टिलिटी रिमेन एक्टिव इन द कूल मंथ में है। अगर इसका फर्टिलिटी की करें बात तो ये कूल मंथ में इसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहता है। तो इसमें क्रॉसिंग की थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि ये वेस्कोनसेलिया कुंडा मार्सेंसिस जो है कैरिका पपाया से इनकम्पेटेबल है। वहाँ पे हमें कई सारे ब्रिजिंग स्पीशीज यूज करना पड़ता है, जैसे हम आगे बात करेंगे। उसको यूज करके हम इसमें पॉसिबिलिटी करते हैं कि इसका जो ट्रेट है वो हमारे कैरिका पपाया में ट्रांसफर किया जा सके। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इसमें कॉर्सीफोलिया, इसको हार्डेस्ट स्पीसीज बोलते हैं, बहुत ज्यादा हार्डीएस्ट होता है ये। रेसिस्टेंट पपाया रिंग स्पॉट वायरस रहता है, हवाई एंड ऑस्ट्रेलिया में रेसिस्टेंट है। वहीं पे अगर वेनेजुएला की बात करें तो वहां पे ये ससेप्टेबल है। तो यहाँ पे अलग अलग एरिया में भी इसका सेक्स जो मीन्स सॉरी इसका जो रेसिस्टेंट लेवल है वो अलग अलग है। जैसे वराइटल सेक्शन में भी आपको बात करेंगे, वहां पे जो इसका सनहफ, रेनबो, लाई गोल्ड, ये सारे वो अलग अलग रेसेस से रेसिस्टेंट या ससेप्टेबल हैं। ओके, एंड उनका रीजन स्पेसिफिक है। अगर हम रेनबो वैरायटी उसको अगर इंडिया में इंट्रोड्यूस करें तो उसका रेसिस्टेंट लेवल यहाँ पे पूरा लॉस्ट हो जाएगा, यहाँ पे वो वैरायटी टोटली ससेप्टेबल रहेगी। तो पपाया रिंग स्पॉट वायरस जो है वो लोकलाइज एंड स्पीसीज स्पेसिफिक है, लोकलाइज स्पेसिफिक है, रेस स्पीसीज है स्पेसिफिक है। तो बहुत सारे रीजन उसके गवर्न करते हैं रेसिस्टेंट के लिए। तो वही जैसे यहाँ पे देखें तो इस रीजन में अगर ये स्पीसीज है तो रेसिस्टेंट है, वहीं भी अगर हम वेनेजुएला में चले जाएंगे तो वो ससेप्टेबल आ जाएगा। इसका फ्रूट्स देखेंगे तो इसका वो थोड़ा पपाया से रिलेट करता है। जैसे हार्डीएस्ट स्पीसीज है तो वाइडर एडाप्टेबिलिटी है, कोल्ड रेसिस्टेंट भी है, ड्रॉट रेसिस्टेंट भी है, हार्डीएस्ट है ये। फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट द क्रॉस बिटवीन पपाया एंड इससे एंड कॉर्सीफोलिया से हिगिंस एंड होल्ट 1940 में ट्राई किए थे इसके इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कॉम्बिनेशन बनाने का, बट वो फेल कर गए थे क्योंकि उसमें एम्ब्रियो एबॉर्ट कर जा रहा था, तो हमें लास्ट में कोई सीड नहीं मिलता था। बट बाद में एम्ब्रियो रेस्क्यू जब हमारे टर्म में आया 1989 में बाय मेंसर डिफ्ट एंड वेंसलॉफ, इसमें एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट करके फर्स्ट टाइम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बनाए थे इन बिटवीन द कैरिका पपाया एंड वेस्कोनसेलिया कॉर्सीफोलिया इन द ईयर 1989 में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम ये हमारे चचा जो थे ये बनाए थे। नेक्स्ट परवी फ्लोरा की बात करें, जो वेस्कोनसेलिया परवी फ्लोरा ये डाईबैक से रेसिस्टेंट है एंड एज ए मोर important thing is that this is used as a bridging species. What is the bridging species? Bridging species is nothing, the species which is used as a bridge to cross or you transfer the trait in between two non-crossable species. Suppose here we have the Carica papaya, हमारा नॉर्मली पपाया हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा वेस्कोनसेलिया कुंडा मार्सेंसिस है। इन दोनों में अभी हम बात किए थे ट्रेड जो है ट्रांसफर का कोई पॉसिबिलिटी रीजन नहीं, क्योंकि ये इनकम्पेटेबल है। तो हम यहाँ पे पहले क्रॉस बनाएंगे हमारा जो ब्रिजिंग स्पीसीज है परवी फ्लोरा का, परवी फ्लोरा का हम क्रॉस करेंगे कुंडा मार्सेंसिस से। तो जो F1 आएगा वहां से, इसमें कुंडा मार्सेंसिस का ट्रेट आ गया। अब इस F1 को हम क्रॉस करेंगे कैरिका पपाया से। तो ये जो ट्रेट था थ्रू द F1 बाय द F1,
ये फिर जाके हमारे पपाया में ट्रांसफर होगा। तो जो ये स्पीशीज हमारा यहाँ पे परवीफ्लोरा यूज हो रहा है, इसको एज ए ब्रिज यूज कर रहा है टू ट्रांसफर द ट्रेड इन बिटवीन दीज टू स्पीशीज। ओके, तो एज ए ब्रिज स्पीशीज यूज करता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज ब्रिजिंग स्पीशीज। तो इसको एज ए ब्रिजिंग स्पीशीज यूज करते हैं। सेकेंड वी हैव द वास्कोन्सेलिया मोनोइका। ओके, ये मोनोइका इसके नेम से इंडिकेट करता है, ये मोनोसियस टाइप्स का होता है एंड बंची टाइप से रेसिस्टेंट होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा परवीफ्लोरा हो गया। अगर ये टिपिकल चिली शेप में फ्रूट है, अगर ऐसे हम कोई पपाया का फ्रूट डेवलप कर दें, तो सोचो कि कितना मार्केट में डिमांड रहेगा। नेक्स्ट ये हमारा जो है मोनोइका है, इसमें मोनोसियस टाइप्स का फ्लावर रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट स्पीसीज जैसे स्टिपुलाटा, ये पपाया रिंग स्पॉट वायरस से रेसिस्टेंट है और इसको भी एज ए ब्रिजिंग स्पीसीज हम यूज कर सकते हैं इन बिटवीन कैरिका पपाया एंड वास्कोन्सेलिया कुंडामार्सिस। ब्रिजिंग स्पीसीज कौन सी है, उसके साथ क्रिस क्रॉस कौन से क्रॉस कॉम्बिनेशन में उसको हम यूज कर रहे हैं, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वी हैव द पेंटागोना। पेंटागोना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज बिकॉज पेंटागोना जो है, इसको वेस्कोन्सेला हेल्बोर्नी वैरायटी पेंटागोना भी कभी कभी बोलता है, क्योंकि ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है इन बिटवीन स्टिपुलाटा एंड प्यूबेसेंस। प्यूबेसेंस जो है, ये जो हमारा वेस्कोन्सेलिया कुंडा मार्सेंसिस है, उसी का सिनोनियम है ये प्यूबेसेंस, उसी को ही हम बोलते हैं। तो स्टिपुलाटा एंड प्यूबेसेंस से नेचुरल हाइब्रिड है, इसको एज ए बोलते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये पार्थिनोकार्पिक टाइप्स ऑफ फ्रूट होता है। ये जो हमारा फ्रूट है, ये पार्थिनोकार्पिक होता है, जो वेस्कोन्सेलिया पेंटागोना और वी कैन से वेस्कोन्सेलिया हेल्बोर्नी का फ्रूट्स है। इसमें जो स्किन है, इसको भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसको इमेच्योर एंड मैच्योर दोनों स्टेज पे हम कंज्यूम कर सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स है, स्लाइटली एसिडिक फ्रूट होता है। जैसे आप टमरिंड वगैरह खाएंगे और जैसे स्टार फ्रूट्स वगैरह खाएँगे, तो उसकी तरह इसमें रहता है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रेट्स है, पार्थिनोकार्पिक रहता है, मोर इंपॉर्टेंट इसमें ये है। नेक्स्ट जो है वेस्कोन्सेलिया ग्यूडोटियाना है, रेसिस्टेंट टू फाइटोप्थोरा। ओके, ये अनदर हमारे स्पीशीज होगा। अब ट्रेट स्पेसिफिक बात करें, जैसे किस ट्रेट के लिए कौन-कौन सी स्पीशीज रेसिस्टेंट है या टॉलरेंट है, जिसको हम ब्रीडिंग या वैसे भी यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। ओके, अब पपाया रिंग स्पॉट वायरस जो मेजर प्रॉब्लम है पपाया की, उसकी बात करें तो कुंडा मार्सेंसिस, स्टिपुलाटा, कॉलीफ्लोरा एंड कैंडिकन्स, ये 4 स्पीशीज है जो रेसिस्टेंट है पपाया रिंग स्पॉट वायरस के लिए। सबसे ज्यादा जो कुंडा मार्सेंसिस जो रहता है, या इसको कंडा मार्सेंसिस या फिर कहीं-कहीं कुंडा मार्सेंसिस भी लिखा रहता है, दोनों हम प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। इसको सबसे ज्यादा ब्रीडिंग में यूज होता है। और कलीफ्लोरा को भी हम यूज करते हैं। कलीफ्लोरा डायरेक्टली क्रॉसेबल है समव्हाट, क्योंकि आईएचआर में इसको अर्का सूर्य, अर्का प्रभास से क्रॉस करके एफ1 बनाया गया है। वहीं पे अगर हम कुंडा मार्सेंसिस को यूज करें, तो उसमें हमें एज ए ब्रिजिंग स्पीशीज यूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अगर देखेंगे, कुछ ये हमारे जैसे प्यूबिसेंस हो गया, सिमिलरली इसका फ्रूट्स होता है, इसका ग्यूडोटियाना हो गया, इसका थोड़ा पिक्चर सही नहीं है। वहीं पे जो वेलबोर्निये है, ये अनदर स्पीशीज हो गया हमारा, ये सारा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे मोनोइका, इसका फ्रूट्स हम देख ही लिए थे। क्वार्सिफोलिया है, इसका थोड़ा फ्रूट जो रहता है ऐसे इलोंगेटेड टाइप्स का रहता है, बहुत सारा उसका पेडिसल इलोंगेटेड रहता है। वहीं पे चिलेंसिस रहेगा, ये ड्रॉट रेसिस्टेंट रहता है चिलेंसिस। लास्ट ईयर ही एसआरएफ में आया था क्वेश्चन, जो चिलेंसिस रहता है ड्रॉट रेजिस्टेंट रहता है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इस ट्रेट स्पेसिफिक, जैसे कोल्ड रेजिस्टेंट की बात करें, जो कुंडा मार्सेंसिस था, इसको हम माउंटेन पपाया ही बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टिपुलाटा एंड क्वार्सिफोलिया। क्वार्सिफोलिया जो हमारा हार्डीएस्ट स्पीशीज था, जो ड्रॉट एंड कोल्ड दोनों के लिए रेसिस्टेंट है, ये सारा हो गया। नेक्स्ट ड्रॉट की बात करें तो चिलेंसिस एंड क्वार्सिफोलिया, जो चैलेंसिस अभी बात किए थे, फ्रूट दिखाया था लास्ट ईयर एसआरएफ में आया भी था क्वेश्चन, ये चैलेंसिस क्वार्सिफोलिया इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट ऑर्नामेंटल स्पीशीज हमारा पर्वीफ्लोरा हो गया, ग्रेसिलिस हो गया। ग्रेसिलिस एएसआरबी नेट में भी पूछा जा चुका है कई बार ये। तो ये अगर यहाँ पे भी प्लांट देखेंगे आप, ये है कार्निकेंस हो गया, हो आपका ये जो हमारा सेकंड है माइक्रोकार्पा हो गया, ये सारे टिपिकल हमारे वाइल्ड स्पीशीज हैं, जिनको हम या तो कभी-कभी इसका हम ट्रेट को ही ट्रांसफर करने के लिए फॉर द स्पेसिफिक कोल्ड रेसिस्टेंट, ड्रॉट रेसिस्टेंट, पीआरएसवी रेसिस्टेंट, पपायरिंग स्पॉट वायरस रेसिस्टेंट, या फिर इसका फ्रूट से भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। फर्दर इवन दो अभी तक कोई ऐसा ट्रांसफर नहीं किया गया, बट मे बी अगर हम इंटर स्पेसिफिक क्रॉस बनाते हैं, तो ऐसे कुछ चिली सेप या राउंडी सेप कुछ ऐसा फ्रूट्स हमें मिल रहा है, तो उसको हमें न्यू फूड फॉर्म में हम उसको कंसीडर करके मार्केट डिमांड इंक्रीज कर सकते हैं। कोई फ्लेवर इससे ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर कोई टिपिकल फ्लेवर्स है। तो ये हमारा जो आज का था
बेसिकली हमारा फ्लावरिंग का जो कन्फ्यूजिंग टाइप्स का लेक्चर था रहता है, जिसको हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है कि अगर उसका क्रॉसिंग कर रहे हैं, सेक्स रिवर्सल कैसे कर रहा है, गवर्न कैसे कर रहा है, कार्पेलोइडी क्या होता है, कितने टाइप्स के फ्लावर्स हैं, कौन क्लासिफाइड किया था। सिमिलरली इन द टेक्सोनॉमी कितने जीनस हैं, कितने स्पीशीज़ हैं, कौन से जीनस में कौन-सी स्पीशीज़ है, किसका ओरिजिन कहाँ पे है, हू इज़ लेटेस्ट क्लासिफाइड दिस स्पीशीज़ आर दिस जीनस और पपाया, वेस्कोन्सिलिया में डिफरेंस था, कौन-सा किस जीनस में आता है। तो ये सारा ओवरऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम आपको इंट्रोड्यूस कराएँगे हमारा जो लेटेस्ट या न्यूएस्ट बैच है फॉर द एएसआरबी नेट फ्रूट साइंस एज़ वेल एज़ जो हमारा एएसआरबी नेट फ्रूट साइंस हो गया, द सेकंड एसआरएफ आरबी कैन से इन द आईसीआर पीएचडी एग्जाम। यहाँ पे हमारे पास 2 कोर्स हैं। एक तो हमारा एएसआरबी नेट एंड पीएचडी दोनों कॉम्बिनेशन है। ओके, ये हमारा वैलिड रहेगा अप टू नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर जब भी आपका नेट एग्जाम होगा, क्योंकि नेट एग्जाम कोई फिक्स नहीं रहता कब ईयर होगा। नेक्स्ट हमारा आईसीआर पीएचडी एग्जाम है, जो हमारा वैलिड रहता है 1 ईयर के लिए। हमें पता है ये एवरी ईयर होता रहेगा। तो आपको सेम ही लेक्चर दोनों में मिलेगा। इसका वैलिडिटी 1 ईयर रहेगा, इसका अप टू योर एग्जाम रहेगा। ओके, तो आप इन दोनों में से कोई सा क्लास जो है या कोई सा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेम ही उसमें आपको लेक्चर मिलेगा, सेम ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, कंप्रोमाइज या फिर जो उसका आपको क्रिस्प नोट्स मिलेगा, बेस्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी आपको एक क्वालिफ़िकेशन के लिए या फिर एग्ज़ाम क्वालीफाई या बेस्ट नॉलेज के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट रहेगी, उसको हम प्रोवाइड करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स अगर हम बात करें इसका प्राइस का, तो जो हमारा ये कोर्स है, जो हमारा वैलिड रहेगा अप टू नेक्स्ट एएसआरबी एग्ज़ाम तक, इसका एक्चुअल प्राइस है 6499 एंड इनिशियल जो 100 स्टूडेंट है, टॉप 100 स्टूडेंट के लिए जो इनिशियल में ज्वाइन करेंगे, उनको 1000 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। मीन्स ये अभी कोर्स है टोटल हमारा 5499 में, जो वैलिड रहेगा आपके एग्जाम तक। ओके, और हम इसमें मैक्सिमम 300 का और इसमें डिस्काउंट ऐड कर रहे हैं, जो लास्ट टू लास्ट वीक मीन्स 1 वीक के अंदर जो स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, उनके लिए 300 का और इसमें डिस्काउंट हम अपनी साइड से ऐड कर रहे हैं। सेकंड हमारा जो कोर्स है पीएचडी के लिए या फिर वी कैन से एसआरएफ के लिए, इसकी एक्चुअल प्राइस है हमारा 5499 बट ये भी इनिशियल 100 स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं, जो एक्चुअल इसका कोर्स प्राइस है 4000 सॉरी 1 मिनट, जो हमारा एक्चुअल हमारा यहाँ पे 4499 में भी मिला। इसमें भी अगर आप विद इन 1 वीक अभी जॉइन कर रहे हैं तो 300 का और इसमें डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर क्लासेस स्टार्ट हो गया, हमारा 2 क्रॉप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंगो, बनाना, पपाया, 3 क्रॉप्स जो पपाया हमारा चल रहा है कंटिन्यू, नेक्स्ट कल हमारा टुमारो कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 क्रॉप्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। साथ में टुगेदर जो हमारा ब्रीडिंग का, बायोटेक्नोलॉजी का, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, पोस्ट हार्वेस्ट जितनी भी हमारा 12 यूनिट है फॉर द एसआरएफ एज वेल एज द एएसआरबी नेट, हम दोनों को टुगेदर कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा ओवरऑल बैच का स्ट्रक्चर था। सारा अब यहाँ पे रिकॉर्डेड एज वेल एज जो हमारा लाइव क्लासेस आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, बेस्ट गाइडेंस मिलेगा। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू हैव द इंटरेस्ट। ओके, सो थैंक यू।